जिस बच्चे को लोग बचपन में बोलते थे मानसिक रूप से कमजोर, उसी ने जापान जाकर लहरा दिया भारत का परचम और जीत लाई गोल्ड मेडल। जो लोग इस बच्ची को बचपन में मारते थे ताने, अब वही लोग स्वर्ण पदक विजेता के घर जाकर दे रहे बधाई। आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने गोल्ड मेडल लाकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं उस लड़की को लोग बचपन में देखकर कहते थे कि भगवान ऐसी सूरत किसी को न दे, लेकिन आज हर कोई इस लड़की की तारीफ कर रहा है। आज हम आपको इसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। दरअसल भारत की दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता दीप्ति ने अमेरिका की बियाना क्लार्क का 55.12 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने में सफलता पाई है, जो इस अमेरिकन खिलाड़ी ने पिछले ही साल पेरिस में बनाया था। तुर्की की एसिल ऑर्डर 55.19 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि एक्वाडोर की लिंजा शैला एंगुलो 56.68 सेकंड का समय निकालकर तीसरे स्थान पर जगह बनाने में कामयाब रह पाई। विदित है कि इसी रविवार को एशियाई रिकॉर्ड समय 56.18 सेकंड के साथ अपनी हीट रेस जीतने में सफलता पाई थी। T20 वर्ग की रेस बौद्धिक रूप से असक्षम खिलाड़ियों के लिए हुआ करती है। दीप्ति ने पिछले ही साल हांगझोउ पैरा एशियाई खेलों की 400 मीटर T20 स्पर्धा में 56.69 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक भी जीतने में सफलता पाई थी, जो तत्कालीन एशियाई रिकॉर्ड था। दीप्ति जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप में कई बड़े खिलाड़ियों के साथ भी जोरदारी से मुकाबला कर चुकी है। ये भारत की दिग्गज खिलाड़ी कई बड़े खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए कई शानदार पदक भी जीत चुकी हैं। उन्होंने सीनियर स्तर पर सक्षम खिलाड़ियों के साथ पिछली बार चेन्नई में 2022 नेशनल इंटरस्टेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर रेस में प्रतिस्पर्धा पेश की थी। तो वहीं इस दौरान योगेश कथुनिया ने पुरुषों के F56 वर्ग चक्का फेंक में 41.80 मीटर के साथ रजत पदक विजेता में अपना नाम दर्ज कराया था। भाग्यश्री महाराव ने भी महिला गोला फेंक F34 वर्ग में 7.56 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक विजेता पर भी भारत की मोहर लगाई थी। तो वहीं इन सब के बीच जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो गोल्ड मेडल विजेता दीप्ति है। ऐसा इसलिए क्योंकि वही दीप्ति है जिनको कई लोग बचपन से लेकर बड़े तक मानसिक रूप से कमजोर मानते थे और ताने भी दिया करते थे, लेकिन अब जापान के कोबे में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक विजेता बनने के बाद उनकी तारीफ करते लोग थक नहीं रहे। दीप्ति की जीत के बाद तेलंगाना के कलेडा गांव में से छोटे से घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जश्न मना रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर दीप्ति के कोच नागपुरी रमेश बताते हैं कि उसके माता पिता को गांव वालों के तानों का सामना करना पड़ता था। रमेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दीप्ति के माता पिताजी दिहाड़ी मजदूर थे और वे परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें ग्रामीणों से लगातार ताने भी सुनने पड़ते थे कि मानसिक रूप से कमजोर लड़की की शादी नहीं हो सकती। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप इस बच्ची को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। विदित है कि इस समय भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने वाली भारत की बेटी दीप्ति की चारों तरफ तारीफ हो रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही दीप्ति को धन्यवाद बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट PDN न्यूज।